हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज के इस वीडियो में आपको सीखना अवक्रिया की कोटि क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 4 का टॉपिक है। ठीक है, तो अवक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, साथ में अवक्रिया की कोटि का जो आपका इकाई होता है वो बदलता रहता है। शून्य कोटि का अलग होता है, प्रथम कोटि का अलग, द्वितीय कोटि का अलग और तृतीय कोटि का अलग। तो इनका सबका जो इकाई होता है अलग अलग होता है। तो इनका सबका इकाई आपको रटना नहीं है, मात्र समझना है। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आप आसानी से निकाल पाएंगे। क्लियर। तो केवल आपको निकालना सीखना है कि कैसे निकालें। आसानी से आप एक दो फार्मूले याद कर लेंगे और कोटि का जो आपका इकाई है आसानी से निकल जाएगा। क्लियर। तो सबसे पहले समझ लीजिए कोटि की परिभाषा कि अभिकारकों के अणुओं या परमाणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया की दर को निर्धारित करती है अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। एक मान लीजिए एक आपके पास अभिक्रिया है, उसमें कई सारे अभिकारक हैं। अभिकारक आपस में मिलकर के क्या बना रहे हैं, उत्पाद बना रहे हैं। तो जो भी अभिकारक में अणु भाग ले रहे हैं जिन्हें हम सांद्रता के रूप में व्यक्त करते हैं, उन अभिकारकों की संख्या ही या उन अभिकारकों के निर्धारित करने वाले परमाणुओं की संख्या ही अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। और हमेशा अभिक्रिया की कोटि उनका योग होता है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, मैं यहाँ पे आपको एक अभिक्रिया लिख कर बता रहा हूँ। जैसे एक अभिक्रिया है स्मॉल ए कैपिटल ए, मतलब इस कैपिटल ए का मात्रा कितना है, स्मॉल ए, स्मॉल बी कैपिटल बी, स्मॉल सी कैपिटल सी, ये आपस में जब मिलते हैं तो उत्पाद का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, उत्पाद का निर्माण करते हैं। अब आप गुलवर्ग एवं बागे के नियम के आधार पर अभिक्रिया की दर आपको पता है, तो अभिक्रिया की दर थोड़ा समझने की कोशिश करें। ये चीटी भी परेशान, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अभिक्रिया की दर, तो अभिक्रिया की दर समानुपाती होती है कितनी, जो भी आपके पास अभिकारक है उनके घातांकों को, मतलब इनके गुणांक को घातांक के रूप में लिखेंगे। तो बी के पावर बी और सी के पावर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ये अभिक्रिया की दर जो है उसके सांद्रताओं के रूप में व्यक्त करते हैं उनको गुणांकों को। तो अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता के ऊपर डिपेंड करती है, मतलब जितनी ज़्यादा सांद्रता होगी अभिक्रिया की दर उतनी ही अधिक होगी। अब यहाँ पर यदि मैं कहूँ अभिक्रिया की जो कोटि है वो n का मान है, ये जितने भी सांद्रता हैं उनके योग के बराबर होता है। जैसे A, V और C, यदि इनको जोड़ दिया जाए तो इनकी अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी। कुल मिलाकर इसको ना लिखें, यहाँ पर जो भी मात्रा दे के रखा हो, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर आपके पास है कैपिटल A इंटू स्मॉल ए, कैपिटल बी इंटू यहाँ पर स्मॉल बी है और कैपिटल सी के साथ स्मॉल सी है। तो इनका मैं यदि अभिक्रिया की कोटि निकालना चाहूँ तो सीधा इनको जोड़ देना, ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर। तो इससे आपका निकाल आ जाएगा क्या, अभिक्रिया की कोटि, मतलब किस कोटि का अभिक्रिया है। तो आगे यहाँ पर लिखा गया है कि किसी अभिक्रिया की कोटि उस अभिक्रिया के दर नियम समीकरण में अभिकारकों की सांद्रता पर दर्शाए गए समस्त घातांकों के योग के तुल्य होता है। मतलब जैसे हमने यहाँ पर घातांक के रूप में ए बी सी दर्शाया, तो हमने a प्लस बी प्लस सी कर दिया, मतलब a को b से और b को c से, तीनों को जोड़ दिया, तो हमें क्या मिल गया स्टूडेंट, अभिक्रिया की कोटि मिल गई। क्लियर। तो जितने भी अभिकारक भाग ले रहे हैं उनके गुणांक या उनके घातांक जो सांद्रता के रूप में व्यक्त करते हैं, उनके घातांकों के यदि हम योग कर दें तो अभिक्रिया की कोटि कहला जाती है। क्लियर। तो अभिक्रिया की कोटि समझ गए, इसमें जो भी लिखना है तो आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं कि अभिक्रिया में जो भी अणु या परमाणु, अभिकारक के जो भी अणु या परमाणु अभिक्रिया की दर को निर्धारित करते हैं उन्हें हम कहते हैं अभिक्रिया की कोटि। और अभिक्रिया की कोटि कैसे निकालते हैं, तो सांद्रताओं के जो घातांक है उनका जब योग निकाल देते हैं तो अभिक्रिया की कोटि के बराबर होता है, मतलब घातांकों के योग का तुल्य अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। क्लियर। इतना समझ गए। अब आप लोगों को पता होगा कि किसी भी विलयन की सांद्रता की इकाई क्या कहलाती है, तो मोल प्रति लीटर। परिभाषा क्या है सांद्रता का, किसी विलयन के एकांक आयतन में, मतलब 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या या विलेय पदार्थ की संख्या क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। जैसे आपने 1 लीटर पानी ले लिया, उसमें 50 ग्राम चीनी डाल दिया, समझ रहे ना। तो किसी विलयन के एकांक आयतन में, ठीक है ना, किसी विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा, उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है स्टूडेंट, सांद्रता कहलाती है। तो विलेय पदार्थ की मात्रा मतलब मोल, और विलयन का जो आयतन होता है लीटर, तो मोल प्रति लीटर होता है या मोल लीटर इनवर्स। ध्यान दीजिएगा ये किसकी इकाई है, तो केवल सांद्रता की इकाई। तो इतना क्लियर हो गया। यहां पर मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं बेसिक कुछ चीजें, कि मैं यदि आपसे कहूं कि सांद्रता की इकाई तो कितना हो गया, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, या इसको आप लिख सकते हैं ना
मोल लीटर इनवर्स, इतना आप लिख सकते हैं आसानी से। क्लियर, इतना आप लिख लिए। अब मैं यदि कहूं आप लिखें अवक्रिया की दर, अवक्रिया की दर थोड़ा आपको समझना है, समय के साथ, समय के साथ सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन, ऐसा लिख दें। अब देखिए थोड़ा सा बेसिक समझना, थोड़ा सा। यहां पर मैंने आपको बताया कि सांद्रता का जो है वो मोल लीटर इनवर्स है और समय का सेकंड इनवर्स। तो जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, या मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। तो ये किसका इकाई आ गया, ये अभिक्रिया की दर की इकाई आ गया। ठीक है, तो अभिक्रिया की दर की इकाई यहाँ पर जो लिखा हुआ है तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, इसको ऐसा लिख दो, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो अभिक्रिया की दर की इकाई जो है आप यहाँ से आसानी से याद कर सकते हैं। यदि कोई पूछ दे कि अपक्रिया की दर, अब इसको रटना नहीं है, मैंने समझाया ना। अपक्रिया की दर क्या है, समय के साथ सांद्रता में परिवर्तन। सांद्रता का होता है मोल प्रति लीटर, ठीक है ना, या मोल लीटर इनवर्स, और समय का होता है सेकंड। जब ऊपर जाएगा तो माइनस लग जाएगा, तो सेकंड इनवर्स हो गया। क्लियर, तो अपक्रिया की दर की इकाई मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। क्लियर, इतना कंप्लीट हो गया आपका। और इसके आगे जो भी लिखा हुआ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये dx/dt क्या है, अपक्रिया की दर है ना, सांद्रता पर निर्भर करती है। और जैसे ही समानुपाती हटाते हैं तो एक के स्थिरांक लग जाता है। अब यही जो अपक्रिया दर स्थिरांक है के, इसका हम क्या निकालेंगे, शून्य कोटि, प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि के लिए क्या निकालेंगे, तो निकालेंगे इकाई। क्लियर, तो थोड़ा समझने की कोशिश करें। मैं यहाँ पर आपको बेसिक से समझाना चाहता हूँ कि जो अपक्रिया की दर है dx/dt, dx/dt समानुपाती है, ये अभिकारक है इसके सांद्रता के ऊपर, मतलब सांद्रता है, कंसंट्रेशन है। ठीक है, कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। अब थोड़ा सा अवांछनीय आवाज़ भी आ रहा होगा स्टूडेंट, इसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं घर के बाहर वीडियो शूट कर रहा हूँ। घर पे लाइट नहीं रहता स्टूडेंट, तो इसलिए थोड़ा सा परेशानी होती है। तो घर में आप समझ सकते हैं, गाँव में थोड़ा सा गाय बैल हैं, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आवाज़ आता होगा तो आप समझने की कोशिश करें, ठीक है ना। मैं आपको कह रहा हूँ, मेरी बातों को ध्यान दें। थोड़ा सा मेरे जो भी अवांछनीय, कभी पक्षियाँ बोल देती हैं, कभी हवा चलने लगता है, और कभी गाय बैल थोड़ा सा आवाज़ दे देते हैं, तो इसके लिए थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ। चलिए आगे समझने की कोशिश करें। तो कितना हो जाएगा, dx/dt, जब समानुपाती हटाते हैं तो एक के लग जाता है, और यहाँ पर ए कर देता हूँ, ए की पावर स्मॉल ए, मतलब पावर स्मॉल ए है। अब अपन करेंगे क्या, यदि अपन इसको रेट कर दें, अपक्रिया की दर है रेट, ठीक है, और इसको के रहने दें, और यहाँ पर कंसंट्रेशन कर दें, सांद्रता, ठीक है ना, सांद्रता पर निर्भर करती है, और यहाँ पर एन लिख सकते हैं। जहाँ पर यदि हम कह दें कि एन जो है 0 भी हो सकता है, 1 2 3, मतलब शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। R = K C की पावर n, तो K = R/C की पावर n हो गया। क्लियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर मैं निकाल सकता हूँ K = R/C की पावर n, ये हो गया। क्लियर, मैं शून्य कोटि के लिए निकालता हूँ, पूरा मैं आपको निकाल कर दिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। शून्य कोटि के लिए, शून्य कोटि के लिए, अब जब शून्य कोटि मतलब n का मान कितना होगा, 0, तो K बराबर कितना हो जाएगा, R/C की पावर 0, और C के पावर 0 मतलब इसका मान होता है 1। अब अपक्रिया की दर की इकाई क्या है, रेट की, तो होता है मोल, ठीक है, लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो आप देख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये चीज लिखा हुआ है। आपको मैं निकाल कर इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज मत हो, ठीक है ना। मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये कंप्लीट हो गया आपका कौन सा, तो शून्य कोटि। शून्य कोटि में n का मान मैंने 0 रखा, C की पावर 0 का मान 1 होता है। रेट यानी अभिक्रिया की दर का मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये चीज मैंने आपको पहले ही निकाल कर दिखा दिया। क्योंकि रेट किस पर डिपेंड करता है, सांद्रता पर। समय के साथ सांद्रता में जो परिवर्तन है वो रेट कहलाता है। तो सांद्रता का होता है मोल प्रति लीटर, और समय का हो जाता है सेकेंड। इसके आगे यदि आप प्रथम कोटि के लिए निकालेंगे तो प्रथम कोटि के लिए n = 1 रख देंगे। जैसे यहाँ पर मैं करके दिखा देता हूँ। आपके पास k = कितना है, R/C, और C की पावर n, तो 1 कर दिए, तो R/C हो गया, ठीक है ना, R/C। अब रेट का क्या होता है, मोल, ठीक है, लीटर इनवर्स होता है, और सेकेंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। और आपका सांद्रता कितना होता है, मोल प्रति लीटर, मतलब मोल लीटर इनवर्स, है ना। तो ये से कट गया, ये से कट गया, मतलब आ गया आपका सेकेंड इनवर्स। कितना आ गया स्टूडेंट, सेकेंड इनवर्स। जी हाँ, देख सकते हैं आपका आ गया सेकेंड इनवर्स,
बिल्कुल इजी तरीके से आप कर सकते हैं। मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स आर का है, सी का मोल लीटर इनवर्स से लीटर कट गया, मोल से मोल कट गया, बच गया सेकेंड इनवर्स। ठीक है ना, तो ये शून्य कोटि प्रथम कोटि का आपसे बन जाना चाहिए। इसके बाद आपका है द्वितीय कोटि। द्वितीय कोटि में आपको क्या करना है, सी स्क्वायर करना है। जैसे सी स्क्वायर करेंगे तो n का मान दो तो यहाँ पर स्क्वायर लग जाएगा। क्या कर लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। क्या लग जाएगा, स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर लग जाएगा। और जब स्क्वायर लग जाएगा स्टूडेंट तो एक मोल से एक मोल कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एक मोल से एक मोल कटेगा। यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे समझ में नहीं आएगा, मैं आपको निकाल कर दिखा देता हूँ। ठीक है ना, निकाल कर दिखाऊंगा तो अच्छा रहेगा। तो k बराबर r बटे सी स्क्वायर। r का मान कितना है आपके पास, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स, ठीक है, सेकेंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और ये हो जाएगा मोल स्क्वायर लीटर के पावर -2 हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, एक मोल से एक मोल कट गया, ऊपर जाएगा तो मोल इनवर्स हो जाएगा। ये नीचे माइनस से ऊपर जाएगा प्लस होगा तो -1 और +2 मतलब एक बचेगा, लीटर बस बचेगा। ठीक है ना, और सेकेंड इनवर्स है ये, तो ये सेकेंड इनवर्स हो गया। ठीक है, ये सेकंड इनवर्स होगी। ये आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर, ये आपका करेक्ट आंसर है। ये किस कोटि के लिए है, तो द्वितीय कोटि के लिए। आप लोग लिख लेना द्वितीय कोटि के लिए, यहाँ पर डायरेक्ट आंसर देख सकते हैं, मोल लीटर सेकेंड इनवर्स। क्लियर, तृतीय कोटि के लिए आप करें, तृतीय कोटि के लिए तो सी का मान 3 हो जाएगा, तो मोल क्यूब लीटर क्यूब। जब यहाँ से यदि ऊपर ले जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, तो एक मोल से मोल कट जाएगा, 2 बचेगा, ऊपर जाएगा तो माइनस में लग जाएगा। इसी प्रकार -3 है, जब ऊपर -1 के साथ जाएगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 + 3 तो कितना हो जाएगा, +2 आएगा, तो लीटर स्क्वायर हो जाएगा। सेकंड पावर -1 है तो -1। तो ये आपका तृतीय कोटि के लिए दर स्थिरांक की इकाई है। इसके पहले मैंने जब वीडियो बनाया था अपक्रिया की दर और दर स्थिरांक में डिफरेंस, तो उसमें आपको बताया था कि अपक्रिया की कोटि जब बताऊंगा तो ये चीज़ बता दूंगा। तो आज आपने ये चीज़ सीख लिया, प्रथम कोटि, तृतीय कोटि, शून्य कोटि और तृतीय कोटि, 4 प्रकार के कोटियों के दर स्थिरांक की इकाई। दर स्थिरांक की इकाई तो आपसे बनना चाहिए सांद्रता का मोल प्रति लीटर, अपक्रिया के दर का, ठीक है ना, समय के साथ जो उसमें कंसंट्रेशन में होता है, मतलब परिवर्तन होता है, सांद्रता में परिवर्तन होता है, वो अपक्रिया का दर कहलाता है। तो इस प्रकार से आज का वीडियो कंप्लीट होता है। और स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा आप लोगों को, क्यों, क्योंकि मैं बाहर शूट कर रहा हूँ और आप लोगों का डिमांड रहता है कि सर वीडियो जरूर लाए, चाहे जैसा भी लाएं, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि गाँव है, लाइट का प्रॉब्लम बना रहता है। आप लोगों को पता होगा, जैसे कि आज की मैं बात करूँ, आज मात्र सुबह 3 घंटा लाइट दिया जब मैं कोचिंग करा रहा था। ठीक है ना, अब कोचिंग कराते समय वीडियो शूट नहीं कर पाता हूँ, दोपहर में जैसे टाइम मिलता है लाइट ही नहीं रहता। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, मेरे मेहनत को पसंद करके प्लीज़, इतना आपका बनता है। इसलिए मैं कहता हूँ आप लोगों को, यदि आप मेहनत करते रहेंगे तो मैं भी आपके साथ हूँ और मेहनत करता रहूँगा। चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।